रूथ एक मोआबी स्त्री थी और वो नाओमी की बेटे की बहू थी। नाओमी बेथलेहम अपने पति के साथ एलीमेलेक के साथ अपने 2 पुत्री के साथ बेथलेहम को छोड़ के वो मोआब देश में वो गई। क्यों गई? क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ा था। बेथलेहम जो रोटी का देश कहा जाता है, तो उस देश को छोड़ के वो वहाँ पे गई मोआब देश में और वहाँ पे फंस गई। वहाँ पे कुछ साल के बाद वो अपने बच्चों का, दोनों बच्चों का शादी करवाई जो मोआब देश की बेटियाँ थी, जिस देश से परमेश्वर ने पहले ही कह चुका था कि इस देश की लड़कियों को तुम ना ब्याह लाना और ना इस देश को तुम कोई लड़कियाँ ब्याह देना। परमेश्वर ने पहले उनको मना कर दिया था और वो वहाँ पे जाके बसने के बाद वो अपने बच्चों को वहाँ पे शादी करवाती है। कुछ साल के बाद वो दोनों बेटे मर जाते हैं और नाओमी का पति भी मर जाता है। और वहाँ पे नाओमी क्या करती है, अपने दोनों बहू के साथ वो वहाँ पे बहुत दुख में रहती है और वो अपने दोनों बहू को कहती है कि तुम अपने परिवार में लौट जाओ और तुम अपने एक अच्छा जीवन जियो, फिर से तुम अपने रिश्ता फिर से बनाओ। परंतु जो उनकी ओर्पा नामक जो बहू थी, वो बहू तो वो नाओमी को छोड़ के जाती है अपने परिवार में, परंतु रूथ जो मोआब देश से थी, जो नाओमी की बहू थी, उसने नाओमी को नहीं छोड़ा और उसने परमेश्वर को माना, विश्वास किया कि जो नाओमी का जो परमेश्वर है वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। और वो उसके साथ वो वापस बेथलेहम गई और बेथलेहम में जाने के बाद वो वहाँ पे अपनी सास का बहुत अच्छे से आदर सम्मान किया और जो भी वो करती थी उसमें नाओमी बहुत खुश रहती थी। और नाओमी जब उनका भोजन वस्तु की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे बोअज नाम का जो उनके जो कुटुंब से थे, उन्होंने उनसे शादी किया और उनसे उनको एक पुत्र हुआ जो यीशु मसीह का वंश में से है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में ये कहानी बता रही हूँ, क्योंकि ये कहानी आप घर पे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आप लोगों को पता चलेगा कि हम जब बेथलेहम का परमेश्वर का घर, जो रोटी का घर, हम जब परमेश्वर का घर को छोड़ के हम यहाँ वहाँ जाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी दुख तकलीफ आती है। हम बहुत समय में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के घर में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम स्थिरता से नहीं रुक पाते और हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम बड़ों का आदर करें, हमारे जो बड़े हैं उनका आदर करें और हम जहाँ पे हमें परमेश्वर ने रखा है हम उसी स्थान में टिके रहें। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैं अपने बाइबल से, पुराने नियम में से दबोरा नाम के स्त्री के बारे में बताना चाहती हूँ। दबोरा हमारे जैसे एक नॉर्मल स्त्री थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसको जाना और उसके साथ काम किया और उसे नबी कहलाया गया है, नबिया बन गई वो। और उसका कैरेक्टर आपको पढ़ना है तो न्यायियों के 4 अध्याय में उसको बताया गया। वो न्यायी थी, वो नबिया थी और उसने इजराइल लोगों का न्याय किया और परमेश्वर की आवाज़ सुनती थी। और परमेश्वर ने जब उसको कहा कि इजराइल लोगों के छुटकारे के लिए तुमको लड़ाई करने के लिए जाना है, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नाबाद को बुलाया और कहा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि लड़ाई करनी है करके। तो वो बोला कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, तू मेरे साथ आएगी तो मैं जाऊँगा। तो वो एक नबी होकर, एक घर की स्त्री होकर और वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार न्यायी होकर वो उसके साथ लड़ाई करने के लिए रणांगण में भी गई, यानी उसने युद्ध भी किया। और उस युद्ध में परमेश्वर ने स्त्री को
बढ़ावा दिया। स्त्री ने ही उस युद्ध में एक सिस्रा नाम का जो सेनापति था उसका हत्या की, मतलब उसको हरा दिया था। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम घर के स्त्री क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तो हम नबी बन सकते हैं, हम न्यायी बन सकते हैं, हम योद्धा बन सकते हैं। Yes. अभी न्यायियों का और नबियों का तो जमाना नहीं रहा, लेकिन हम इजराइल को बचाने वाले, अपने परिवार को, अपने एरिया को, अपने चर्च के लोगों को बचाने के लिए आत्मिक योद्धा जरूर बन सकते हैं। आमेन आमेन। योद्धा बनेंगे। प्रेज गॉड। मैं अंडा का कहानी सुनाना चाहती हूँ। जैसे वो स्त्री थी, उसने उसको 2 दिनों में ताना मारा, बहुत कुछ था उसने, बच्चे के लिए बांधे वो ये करके। वो गई परमेश्वर के भवन में, जाकर प्रार्थना किया कि मुझे संतान दे दे कि मैं तेरे भवन, तेरे राज में छोड़ सकूँ। फिर उन्होंने प्रार्थना कर कर वहाँ से उठकर आ गई। आकर फिर से उन्होंने घर पर गई, फिर पुत्र जन्म के उनको देकर आई। जैसे परमेश्वर ने अन्ना की प्रार्थना को सुनकर एक मांगा था उन्होंने, कई दिनों से सबका सुना उन्होंने, फिर भी परमेश्वर ने उनको निराश नहीं किया। परमेश्वर के जब समय आता था हर चीज़ उनके समय पर वो पूरा करते हैं। वैसे मरियम के बारे में बताने वाली हूँ। मरियम की माँ वो गलील के नजदीक में रहती थी। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, तू पवित्र आत्मा द्वारा कुंवारी गर्भावस्थित होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहले वह सुनकर भयभीत हुई, फिर उसने स्वर्गदूतों के वचन को स्वीकार किया, क्योंकि वो जान गई थी कि जो उसके गर्भ में आने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तो क्या आप यीशु के Yes. क्या आप यीशु के हृदय में जन्म लिए? क्या आप यीशु के आपके हृदय में यीशु जन्म लिया है? सब कुछ सुनने को तैयार है? जो कि अब्राहम ने बहू थी, ईसा की पत्नी थी, जो कि वो सुंदर थी। और अब्राहम ने अपने सेवक से कहा था कि मेरे बेटे के लिए एक बहू लेके आना। जब वो जा रहा था तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं उसे कैसे पहचानूं। तब वो एक जगह पे रुका और उसने कहा कि परमेश्वर, यहाँ से जो भी आएगी स्त्री पानी भरने के बड़े दिया तो मैं उसी के लिए चुनूंगा। तो जैसे रिबेका आई और उसने कुएं में से पानी भरा और वो ऊपर आई, तो जो सेवक था अब्राहम का, वो भाग के उसके पास चला गया और उसने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। तो उसने तुरंत घड़े में से पानी निकाला और उसे पिलाया। और उसने उसको खिला के उसने कहा कि मैं तेरे जो भेड़ है मैं उनको भी पानी पिलाती हूँ करके। तो जैसे रिबेका ने उसके सेवक को पानी पिलाया और उसके भेड़ों को पानी पिलाया, वैसे हमें भी हमारे जीवन में कोई भी हो कि उसको छोड़ना नहीं है। जो भी हमें मदद मांगने आता है तो हमें निस्वार्थ उसको मदद करनी जरूरी है। सारा के लीडर बोल रहे थे, सारा एक अब्राहम की पत्नी थी, और जो परिवार में सबसे थी, जो बेटा किसी कहे सुनी वो अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहती थी। और अब्राहम ने भी बोला
उसको चलने के लिए, तो सारा किसी से बगैर कहे सुने पूछे वो अपने अब्राहम के साथ उसके साथ चलेगी। तो परमेश्वर को हिम्मत करती कि ऐसे हर एक स्त्री को अपने पति का कहना मानना चाहिए और विश्वास में से आगे बढ़े। हम इसके लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का 4था अध्याय, सामरी स्त्री, उसके बारे में आज मैं कहना चाहूँगी। सचमुच वो बहन के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा, वो अध्याय पढ़ा होगा, तो उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रभु उसके जीवन में नहीं था तो उसका जीवन कैसे था? पहले काम में था, निराशा में थी और दुख में थी वो। और जब सब औरतें सुबह पानी भरने जाती थी तो वो दोपहर में जाती थी, क्योंकि सब औरतें उसको ताना मारती थी। कुछ कुछ औरतों की ये आदत होती है ना, जो प्रभु को नहीं जानती है। तो वो सोचती थी कि मैं ऐसे समय जाऊँ कि कोई मुझे कुछ बोले नहीं। तो ऐसे समय वो पानी भरने जाती है और परमेश्वर वहाँ पे उनको मिलते और कहते हैं मुझे पानी दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे दूँ, मैं तो सामने हूँ, आप मैंने छुआ हुआ पानी आप कैसे पी सकते हैं? लेकिन प्रभु कहते हैं अगर तू जानती जो मैं पानी देता हूँ वो तू पिएगी तो तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। और वो बोलती है हाँ मुझे दीजिए, मुझे फिर से यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको आत्मिकता का कोई ज्ञान नहीं था। वो पानी जो ऐसा है जो वो पिएगा उसमें संतुष्टि की होगी, किसी प्रकार का लालच उसमें नहीं आएगा, किसी प्रकार का वो किसी में इन्वॉल्व या गंदी चीज़ों में वो नहीं जाएगा। इस प्रकार का वो जो पानी पिएगा वो संतुष्टि में रहेगा। उसका मतलब ऐसा था। और वो सामरी स्त्री को जब पता चला, उन्होंने कहा जा तेरे पति को बुला। वो बोली नहीं मेरा पति नहीं है। और सचमुच परमेश्वर ने उसके बीते हुए की बातें फटाफट उसको कहने लगे कि तेरे 5 पति हो चुके और आज तेरे घर में जो है वो भी तेरा पति नहीं है। और वो एकदम छू जाता है उसको, उसके आंखों में पानी आ जाता है और कहती है कोई मसीहा आने वाला है, वो आप है क्या? या याकूब ने दिया हुआ ये कुआं है, आप उससे बढ़ के कोई है क्या? और वो कहते हैं कि तू जानती तो मुझसे वो पानी लेती। और वो वहीं पे खड़ा फेंक देती है और गाँव को, पूरे गाँव को जाके सुसमाचार सुनाती है कि परमेश्वर प्रभु जिसकी हम राह देख रहे वो आ रहे हैं, आइए। और पूरा गांव आता है और वो स्त्री की बातें सुनता है। तो इस समय मैं एनकरेज करूंगी एक एक स्त्री को कि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, वो अनपढ़ एक स्त्री थी, लेकिन उसको प्रभु का छुआत हुआ और उसने प्रभु का सुसमाचार किया। इस समय मैं हर एक स्त्री को बोलेंगी कि डरो मत और प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की डिग्री मिली वही काफी आपके लिए। हालेलुया। मैं भी मरियम के विषय में बताऊंगी, जो लाजर की बहन और मार्था की बहन थी, जो बेतनिया गांव में यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर थे। एक दिन क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उस गांव में जब जा रहे थे तो मार्था ने यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया और वो उसके लिए मैं भी बाइबल में से नौनी का जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। नौनी एक ऐसी स्त्री थी कि जब अकाल पड़ा था तभी वहाँ से एक बेटन का एक पुरुष अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ वहाँ मोहर देखने गया था। तो वहाँ पर बेतलम छोड़कर वहाँ पर मोहर देखने रहने के लिए गया था। वो उसका नाम था और उसके पति का नाम नामोनी था। और वो दोनों बच्चों के साथ वो 10 साल वहाँ पर रहा। और जब उसका पति और दोनों बेटे मर गए तो वो दुख रही हो गई और बाद में वो अपने वहाँ पर मोहर देखने जाकर बहू शादी करके तभी वो बहू को बोली कि लोग अपने को लेके जाओ। और बाद में उन्हें सुना कि अपना परमेश्वर परमेश्वर की प्रजा की सुधी ले रहे तब वहाँ पर उन्हें भोजन वस्तु मिल रही है, तभी उन्होंने खाना कि मैं बेतलम जाऊँगी। और बेतलम यही चाहता है कि वो रोटी का बन और परमेश्वर यही चाहता है कि अपने हर एक बच्चे की सुधी लेता है, भले वो दुख में रहे
यहूदी गरीब अनाथ थे। उसके भाई चचेरे भाई ने मुर्दे के लिए उसका पालन पोषण किया और परंतु वो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करने वाली करती थी और सतगुरु प्रभु ने उसके जीवन में कार्य के लिए गरीब से लेकर उसे मेलों की रानी बनाया। प्रभु उसके साथ था, प्रभु का अनुग्रह उसके साथ था। प्रभु ने उसको कभी भी साथ नहीं छोड़ा, कभी भी त्यागा नहीं। प्रभु ने उसको सही समय में उसका इस्तेमाल किया। इसके रानी एक आज्ञाकारी बुद्धिमान और सचेत करने वाली और जब यहूदी लोगों का नाश होने वाला था, जो हामान ने षड्यंत्र रचा था, तो सचमुच एस्तेर रानी ने उससे सब यहूदी लोगों को छुड़ाया और सभी प्रभु उसके साथ था। जो भी वो 3 दिन रात उपवास के साथ प्रार्थना करती थी, वो प्रभु ने सुनी और सब यहूदी लोगों को उस नाश से बचाया हो, सब लोगों को। तो सचमुच प्रभु उसको देखता है, उसके जीवन को देखता है और जो भी उसकी इच्छा है उसके जीवन में वो परमेश्वर ने पूरी की है। और एस्तेर रानी ने अपना वो सुंदर थी दिखने में, उसको कभी भी ऐसा घमंड या गर्व नहीं आया। उसने अपना सारा जीवन यहूदी लोगों के लिए समर्पित किया। हम भी एस्तेर रानी से यही सीखते हैं कि हम भी जब कोई भी हम पर मुसीबत संकट या कोई भी समस्या हो, हम पहले अपने प्रभु के पास जाना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए। सचमुच हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर है कि वो हमारी प्रार्थना का हर एक उत्तर देने वाला रहता है और उससे हमें हर एक संकट से छुड़ाने वाला रहता है। और परमेश्वर हमारे हर एक के जीवन में हर एक उद्देश्य के साथ स्थान देता है और हमें जब उसके पास प्रार्थना विश्वास और साहस के साथ जाते हैं तो सचमुच प्रभु हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारे हर एक समस्या का हाल निकालने वाला परमेश्वर है। एस्तेर रानी एक यहूदियों के लिए नहीं है, तो हमारे सब मानव जाति के लिए प्रेरणा देने वाली महान चीज। एस्तेर रानी के जीवन को आपके जीवन में सब आए। आमीन। मैं राहत स्त्री के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे उसका विश्वास भले ही छोटा हो, पर उसने जो कार्य किया है वो विश्वास से भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमारा विश्वास हमारे कार्य के बिना व्यर्थ है। हमें अपने विश्वास में कार्य लाना बहुत जरूरी। जैसे उसने 2 भेदियों को अपने घर में